हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे। एक बहुत ही बड़ी अपडेट है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। जी हाँ, जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की जो मेंस की एग्जामिनेशन होने वाली है 22 से 24 जनवरी के बीच में, उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ नोटिस आई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस पीडीएफ में देख लीजिए क्या है। संयुक्त सहायक अभियंता, जी हाँ, कंबाइंड असिस्टेंट इंजीनियर सिविल मैकेनिकल की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो एग्जामिनेशन होने वाली है, एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2019, इससे रिलेटेड कुछ अपडेट आई है। एग्जामिनेशन आपका 22 से 24 जनवरी के बीच में फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में है, दोनों शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, एग्जामिनेशन 2 सेक्शन में होगा। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप में और दूसरा आपका परंपरागत प्रश्न पत्र, जी हाँ, जिसको कि कन्वेंशनल पेपर बोलते हैं। तो फर्स्ट हाफ में आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव वाले, उसकी जो टाइमिंग और डेट यहाँ पे दी गई है 22 को आपका एग्जामिनेशन होगा, और इसकी टाइमिंग है 10 से 12 बजे के बीच में। और उसमें सामान्य योग्यता परीक्षा, जी हाँ, जनरल एलिजिबिलिटी एग्जाम, जो कि सामान्य अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन, जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ के पेपर रहेंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ये पेपर रहेगा। उसके बाद 23 तारीख की बात की जाए तो 23 तारीख का आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो आपके डोमेन से पूछा जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग वाले सिविल इंजीनियरिंग के पेपर देंगे, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल के पेपर देंगे। पेपर 1 फर्स्ट हाफ में, पेपर 2 सेकंड हाफ में रहेंगे, और दोनों के लिए 2-2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद अगले दिन की बात की जाए तो 24 की बात की जाए तो 24/1/2021, जी हाँ, 24 जनवरी को आपका फर्स्ट हाफ में जो एग्जामिनेशन होगा 10 से 1 के बीच में होगा। उसमें पेपर 1 का पूछा जाएगा आपसे, आपके डोमेन से। उसके बाद यहाँ पे सेकंड हाफ में जो एग्जामिनेशन होगी 2 से 5 बजे के बीच में होगा, और आपके डोमेन से ही इसमें भी पूछा जाएगा। यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ लिखा है कि इससे रिलेटेड जितनी भी डॉक्यूमेंट की मांग की गई थी हार्ड कॉपी की, उसकी अंतिम तिथि यहाँ पे 30/9/2020 तक रखी गई थी, और सारे कैंडिडेट ने भेज दिया था। अब इससे रिलेटेड और भी कोई नोटिफिकेशन आती है या फिर आपके एडमिट कार्ड को लेकर के कोई दिशा निर्देश जारी होती है तो वो 7/1/2021, जी हाँ, 7 जनवरी को इसकी वेबसाइट पे उपलब्ध रहेगी। अब इस एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी कोई दिशा निर्देश है तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस परीक्षा में जो एडमिट कार्ड दिया जाएगा वो डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा, वो आपको डाउनलोड करके ही, जो कि जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, व्यवस्था करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे 7/1/2021 है, जी हाँ, 7 जनवरी 2021 से अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे अपना नाम और जन्म तिथि डालकर। उसके बाद यदि एडमिट कार्ड रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है उसमें आप 11 बजे से 5 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यदि डाउनलोड करने के बाद आप जांच लें कि उसमें कोई त्रुटि है या नहीं। यदि कोई त्रुटि या फिर कोई दिक्कत होता है, जैसे कि नाम में या फिर कुछ भी उल्टा पुल्टा होता है, तो आप 21/1/2021 से पहले ही वहाँ पे लिखित आवेदन, हैंड रिटेन एप्लीकेशन दे करके उसके ऑफिस में इस चीज़ को सुधरवा लें। उसके बाद अभ्यर्थियों को ये भी सलाह दी जाती है कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप जिस समय एग्जामिनेशन में अपीयर होने जाएंगे तो एक हस्ताक्षरित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज का फोटो जो कि वैलिड है और वो आपका उससे मैच करता हुआ होना चाहिए जो कि आपके एडमिट कार्ड में है। और यहाँ पे फोटो रिलेटेड कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ जैसे कि वोटर आईडी हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसको लेकर के जाएं, तब आपको एग्जामिनेशन में अपीयर होने को दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप ओएमआर सीट को भरने से पहले भली भांति उसको पढ़ लें कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद भरें, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उसके बाद यदि आप इस एग्जाम में अपीयर होते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको ले जाना नहीं है, कोई भी खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री ऊपर से लेके नहीं जाना है। उसके बाद यहाँ पे इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपको नॉन प्रोग्रामेबल बैटरी ऑपरेटेड पॉकेट कैलकुलेटर के लिए एलिजिबल करार दिया गया है, आप इसी को लेकर के जाएंगे, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर लेके नहीं जाएंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया जाएगा, सब्जेक्टिव पेपर में जो कि कन्वेंशनल टाइप के पेपर है वहीं पे आपको कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति दी जाएगी। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी प्रश्न पत्र का उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप यानी कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से लिख सकते हैं, आप रोमन में नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए आपको 30 मिनट से पहले पहुंच जाना है। यदि एग्ज़ाम शुरू हो जाता है तो 15 मिनट लेट तक यदि आप पहुंचते हैं तो आपको एग्ज़ाम में अपीयर करार दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही 15 मिनट से ज़्यादा का समय होता है तो आपको एग्ज़ाम में अपीयर होने की सलाह नहीं दी जाएगी। उसके बाद यदि किसी को यहाँ पे स्क्राइब की ज़रूरत है, यदि कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है तो उनको 2 दिन पहले जाकर के यहाँ पे सेंटर सुपरिटेंडेंट से लिखित आवेदन देकर के रिक्वेस्ट करना होगा और उसकी व्यवस्था खुद से कर लेनी होगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे स्क्राइब
लेने की मदद नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि सभी उम्मीदवार जो कि कैंडिडेट हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मास्क, फेस कवर, ग्लव्स पहनना अनिवार्य है, ये कंपलसरी ही है। उसके बाद यहाँ पे यदि वो ऐसा नहीं ले जाते हैं तो उनको एग्ज़ाम में दिक्कत करार दिया जाएगा। लेकिन बेसिकली हर सेंटर पे वो लोग कुछ कुछ रखते हैं, मास्क रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एग्ज़ाम रिलेटेड यदि और भी कुछ जानकारी है उसके संबंध में भी यहाँ पे जानकारी दी गई, आप देख लीजिए। पीने का पानी ले जा सकते हैं लेकिन ट्रांसपेरेंट बॉटल होना चाहिए। उसके बाद यदि जो भी सैनिटाइज़र आप ले जाते हैं वो भी ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। उसके बाद कोविड-19 के मापदंडों का आपको अनुपालन करना होगा। यहाँ पे देख लीजिए कि इन्होंने लिख दिया है कि 2 गज की दूरी बनाए रखिए। ऐसा वैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए कि अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट जेपीएससी से प्रवेश पत्र डाउनलोड किए गए स्वघोषणा पत्र को भरकर वीक्षक को सुपुर्द करना होगा। वहाँ पे ऑफिस कॉपी, कैंडिडेट कॉपी कुछ रहता है, उससे रिलेटेड जानकारी आपको एग्जामिनेशन सेंटर में दे दी जाएगी। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। इससे ज़्यादा कोई जानकारी तो इसमें दी नहीं गई है, और भी कोई जानकारी आती है तो मैं वीडियो बना के वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले समय में इससे रिलेटेड और भी कोई नोटिफिकेशन आती है तो आप तक जल्द से जल्द हम लोग पहुंचा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।